वेसिं परमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपर्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। वर्तमान 24वीं के वृषभादि महावीर पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग 14 प्रकीर्णक रूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर गुरुराज को तीन भक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। 16 कारण भावनाओं का वर्णन। धवला की 8वीं पुस्तक से वीरसेन आचार्य महाराज के वचनों को आधार बनाकर और आचार्य भूतबली द्वारा विरचित तीर्थंकर प्रकृति के सूत्रों को लेकर यहाँ पर स्वाध्याय में अपन पढ़ रहे थे। और कुछ सूत्रों का स्वाध्याय अपन कर चुके थे। 37, 38, 39, 40 4 सूत्रों का स्वाध्याय अपन ने किया था टीका के साथ। अब 41वें सूत्र का स्वाध्याय कुछ कुछ हुआ था, कुछ कुछ शेष था। तो 16 कारण भावनाओं में प्रथम भावना दर्शन विशुद्धता, जिसको उमा स्वामी आचार्य महाराज ने दर्शन विशुद्धि कहा। तो ये दर्शन विशुद्धता क्या है, तो उसको वीरसेन आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया। दंसनम सम्मत दंसनम, दर्शन शब्द सम्यक दर्शन का वाचक है। तो दर्शन शब्द से सम्यक दर्शन लेना। तस् विशुद्धता, दंसन विशुद्धता, उस सम्यक दर्शन की जो विशुद्धता है, निर्मलता है, पवित्रता है, उसका नाम दर्शन विशुद्धता है। तीये दंसन विशुद्धदाये,
जीवा तिथैर्नाम गोदम कम्मम बंधन्ति। उस दर्शन विशुद्धि के माध्यम से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का उस कर्म का बंध बांधते हैं। ये पुण्य प्रकृतियों में सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है, इसलिए इसका वर्णन सब प्रकृतियों से अलग किया है। अब ये सम्यक दर्शन की विशुद्धता क्या चीज़ है, इसको समझना होगा। तो आचार्य लिखते हैं, तिमूढ़ा वोढ़, 3 मूढ़ताओं से अपोढ़ रहित। 3 मूढ़ताएं क्षायिक सम्यक दर्शन में तो होती नहीं है, औपशमिक सम्यक दर्शन में भी नहीं होती। केवल क्षायोपशमिक अर्थात वेदक सम्यक दर्शन में एक दर्शन मोहनी की देशघाती प्रकृति है, सम्यक्त्व प्रकृति उसका नाम है। उसके उदय से ये होती हैं, चाहे वो 3 मूढ़ता है, 8 मद है, और भी कुछ जो सम्यक के जितने भी दोष बताएं वो। तो वो सम्यक के जो दोष हैं वो सम्यक प्रकृति के उदय से होते हैं, सम्यक दर्शन के कारण नहीं होते। सम्यक दर्शन तो तत्वार्थ श्रद्धान का नाम है, लेकिन उसमें जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं वो सम्यक प्रकृति के उदय से हो रहे हैं। वो देशघाती प्रकृति है, तो सम्यक दर्शन का तो पूरा घात नहीं कर सकती, लेकिन सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न कर सकती है। ये कर्म की एक प्रकृति है और इसका बंध नहीं होता। जब मिथ्यात्व टूटता है तब उसमें से एक टुकड़ा जो सबसे दुर्बल वाला टुकड़ा है वो सम्यक प्रकृति के रूप में आत्मा में रहता है। तो उसके उदय में जीव सम्यक दृष्टि तो रहता है, इसलिए उसका नाम सम्यक प्रकृति है, लेकिन उसके उदय से सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन औदयिक नहीं है, उदय से होने वाली वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। इसलिए सम्यक्त प्रकृति उसमें मल उत्पन्न करती है, उन मलों को छोड़ देने का नाम दर्शन विशुद्धि है, अर्थात अपने सम्यक दर्शन को निर्मल रखने का नाम दर्शन विशुद्धि है। अब ये कैसे संभव है? तो इसका समाधान है कि ये तब संभव है, इसमें आगे आने वाला है, देखते हैं हम कौन सा सूत्र है वो। क्रम से अपन पढ़ेंगे तो फिर वो विषय भी आएगा। वैसे गुम्मटसार कर्मकांड में एक गाथा ही है स्पष्ट रूप से, पड़मु सम्मे सम्मे शेषतीये अविरदादि चत्तारी तिथैर्बंध पारम भयानरा केवली दुगंती। प्रथमोपशम सम्यक के साथ भी ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, शेषतीय और शेष 3 सम्यक के साथ भी हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन।
द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन श्रेणी पर जाते समय होता है ना, तो श्रेणी में जाएंगे तो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो उस समय कौन सा सम्यक रहेगा? द्वितीयोपशम। जिन जीव के पास क्षायिक सम्यक दर्शन होगा वो क्षायिक के साथ ऊपर जाएंगे, और जिनके पास क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है वो द्वितीयोपशम के साथ जाएंगे। तो ऐसे 4 सम्यक दर्शनों के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन तिथेर्बंध पारंभया नरा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करने वाले जो नर है, नर शब्द है, वे केवली दुगंते, केवली और श्रुत केवली के समीप होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक्त को मलिन करने वाली जो सम्यक्त प्रकृति है वो केवली और शुद्ध केवली के चरण मूल में उदय में तो रहती है, लेकिन दोष, सम्यक्त में दोष उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती। उनके सानिध्य में सम्यक्त उसके उदय में भी निर्दोष हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। उसका नाम दर्शन विशुद्धि है। जैसे श्री कृष्ण जी का जो कथानक यहाँ पर अपन ने एक बार पढ़ा था कि द्वारिका भ्रमण के समय एक दिन कोई मुनिराज उनको दूर से आते हुए दिखे, तो कृष्ण जी रथ से नीचे उतर गए। उनके सारे सामंत भी उनके साथ पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने मुनिराज को प्रणाम किया। फिर मुनिराज की क्षीण अवस्था देखकर वो समझ गए कि अस्वस्थ है। तो उन्होंने राजवैद्य की ओर देखा, सब आसपास जो खड़े लोग थे वो हट गए। तो राजवैद्य ने उनके आँखों के संकेत को समझ लिया, और वो दृष्टि वैद्य थे। दृष्टि वैद्य, स्पृष्टि वैद्य और पृष्टि वैद्य, 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। दृष्टि वैद्य देख करके सब कुछ पहचान लेते हैं, स्पृष्टि वैद्य छू करके पहचानते हैं, स्पर्शनम स्पृष्टि ही, स्पर्श से पहचानते हैं, और पृष्टि वैद्य प्रश्न करके पहचानते हैं। वो कुछ प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों से उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वो दृष्टि वैद्य थे। तो उन्होंने मुनिराज की स्थिति को देख करके कहा कि हे नारायण, इनको 12 वर्ष से कंठ व्याधि है और इस समय स्थिति बहुत अधिक चिंताजनक है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, कोई औषध है जिससे इसका निवारण हो सकता हो? वैद्यराज बोले, रत्न कापिष्ठ का चूर्ण देना होगा और छाछ के साथ देना होगा। 3 अंजलि छाछ के साथ रत्न कापिष्ठ का चूर्ण उनको देना होगा। तो श्री कृष्ण जी के पास 9 निधियाँ थी, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं था। तो चूर्ण का तो प्रबंध हो गया, और वो चूर्ण उन्होंने सब श्रावकों के यहाँ पहुँचा दिया। यदि तुम्हारे यहाँ आ जाए तो तुम उनको 3 अंजलि छाछ में ये चूर्ण दे देना। लेकिन अब रुक्मिणी कहती है
उनकी जो पटरानी थी कि मेरे को देना है तो कृष्ण जी बोलते हैं कि ये निर्ग्रंथ साधु हैं, ये आमंत्रण से नहीं आते, तुम तो सब कुछ जानती हो। फिर भी बोलते हैं कि मेरी बहुत भावना है कि मैं दूं। तो फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं उपाय करता हूँ और फिर उपाय उन्होंने वैसा किया जैसे इंद्रियों का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, वैसे ही कभी कभी कषायों का भी दुरुपयोग और सदुपयोग होता है। अपनी चतुराई, अपनी कषाय अगर अच्छे काम में लगा दें तो उसको प्रशस्त राग कहा है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में प्रशस्त राग की परिभाषा एक गाथा में दी है। अर्हंतादिसु भक्ति बच्छलदा पवेणाभिजुत्तेषु। ये पूर्वार्ध गाथा का था, उसका उत्तरार्ध भी है। पसत्थ रागोत्ति उच्चति, उसको प्रशस्त राग कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो मुनिराज भिक्षाचर्या के लिए निकलते थे तो उनका जो मार्ग था उसको हरित तृणांकुरों से आच्छादित किया। हरित का अर्थ यहाँ पर सचित्त है, आर्द्र नहीं है। हरित यानी सचित्त होता है। जो गीला सो सचित्त ऐसा आगम नहीं है, जैन शास्त्रों में कहीं ऐसा कथन नहीं है। जो जीवित सो सचित्त ऐसा आगम है। सहचित्तेन जीवेन वर्तते तत्सचित्तम, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है पूज्यपाद आचार्य महाराज ने। जो जीवित वस्तु है, भले ही वो किसी वनस्पति का टुकड़ा है, अगर उसमें जान है तो उसका नाम सचित्त है। तो उन्होंने मार्ग को सचित्त पत्र पुष्पों आदि से, तृणांकुरों से, हरित तृणांकुरों से आच्छादित कर दिया। अब उसमें आरंभ तो हुआ होगा निस्संदेह, वनस्पति का एक जीवों की विराधना हुई थी, सचित उसमें जान थी। लेकिन कृष्ण जी ने उसकी परवाह नहीं की। इतना हो जाए तो हो जाए, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य उससे बड़ा है। गुरु सैनी पंचेंद्रिय है, और सैनी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य, और मनुष्यों में भी संयमी है, और संयमी में भी हमारे परमेष्ठी है। देश संयमी नहीं है, सकल संयमी भावलिंगी मुनिराज हैं। तो उनके लिए हम इतना आरंभ करने को तैयार है। जितना कर्म बंद होगा स्वागत है, हम उसको झेलने के लिए भी तैयार हैं। देखो ये हिम्मत है। ये जो कर्म बंद से डरने का नाटक करते हैं, उनको दुनियादारी के कर्म बंद का डर नहीं लगता, उनको सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में कर्म बंद का डर लगता है। तो ऐसा पाखंड यहाँ पर नहीं चलता जैन शासन में। डबल रोल नहीं होना यहाँ पर। आप सत्यनिष्ठ हो तो सही सच्चे जैन हो। अब अगर आप में दोगलापन है, आपके अंदर डबल रोल कर रहे हो, आप वहाँ जाकर के चाहे जो करना हो करते हो और यहाँ आकर के बड़े अहिंसक बनते हो, तो ये नहीं चलता यहाँ पर। इससे बल्कि माया शल्य का और पाप लगेगा। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण जी ने वो काम कर लिया। और उसके बाद वो तो बाहर रहे, लेकिन रसोई में, चौके में जब रुक्मिणी ने उनका पड़गान किया, ऐसे उन्होंने इस तरीके से वो पत्र पुष्पों का प्रकीर्णन किया था, यानी उनने ऐसे बिखराए थे वो पत्र पुष्प कि वो मुनिराज रुक्मिणी के ही यहाँ पहुँच सकते थे, बाकी सब जगह जा ही नहीं सकते थे। वो पैर रखने की जगह छोड़ी नहीं थी उनने। तो इतना सब आरंभ करने पर भी परिणाम क्या निकला कि जब उनको औषध दान रुक्मिणी के हाथ से प्राप्त हुआ तो वो उसी समय स्वस्थ हो गए। और श्री कृष्ण को इस प्रक्रिया से तीनों जगत में क्षोभ उत्पन्न करने वाली, अर्थात
खलबली मचाने वाली, तहलका मचा देने वाली सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ। और प्रारंभ होने के बाद वो फिर बंद नहीं होती, अपन पढ़ चुके हैं। एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस जीव को प्रारंभ हो जाता है, वो जितने गुणस्थानों तक वो तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, निरंतर बंधती है, एक समय के लिए भी वो रुकती नहीं है। हाँ, यदि उन गुणस्थानों से ऊपर अथवा नीचे आ जाए तो उतने काल के लिए वो बंध स्थगित होगा, लेकिन पुनः उन गुणस्थानों में आने पर वापस बंध प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ तक कि तीर्थंकर उस पर्याय में भी, जिस पर्याय में उनको तीर्थंकर होना है, उस पर्याय में भी जब तक उन गुणस्थानों में हैं जिन गुणस्थानों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो तीर्थंकर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते रहते हैं। जो उन्होंने उस जन्म में चालू किया था वो बंध इस समय भी जारी रहता है। इसीलिए इस प्रकृति का नाम निरंतर बंधी है। ध्रुव बंधी अलग होती है, ये निरंतर बंधी प्रकृति है कि अपने अध्वान में जहाँ तक उसका काल है बांधने का, इसका बंध रुक नहीं सकता, अवश्य होता है। जैसे श्री कृष्ण का जीव बीच में अपर्याप्त काल में जिस गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उस गुणस्थान से हट गए थे वो उतने काल के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए, लेकिन ज्यों ही वहाँ जाकर के पुनः उनको उस गुणस्थान की प्राप्ति हुई, फिर से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो गया उनका। और अब वो छूटने नहीं वाला, क्योंकि अब वो गुणस्थान नहीं छूटने वाला। जब तक वो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध जारी रहेगा। तो 16वें तीर्थंकर होंगे भरत क्षेत्र के आगामी 24 में, और उसके बाद फिर क्षपक श्रेणी पर ऊपर चले जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पर उदय आ जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध नीचे होता है, उदय ऊपर होता है। कुछ प्रकृतियों का बंध वहीं होता है और उदय भी वहीं होता है, जैसे मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व में ही होता है और उदय भी मिथ्यात्व में ही होता है, ऊपर नीचे नहीं। और उससे नीचे तो खैर कुछ है ही नहीं मिथ्यात्व से, तो अन्यत्र नहीं होता। कुछ प्रकृतियों का बंध ऊपर होता है, उदय नीचे होता है। जैसे आहारक शरीर, आहारक शरीर का बंध 7वें और 8वें गुणस्थान में होता है। उदय प्रमत्त संयतस्यैव, है कि नहीं सूत्र? शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त संयत को ही होता है उदय। कौन सा गुणस्थान है प्रमत्त संयत? छठा। बंद हुआ ऊपर 7वें 8वें में, और जो 8वें में नहीं गए उनको 7वें में हुआ, और उदय छठे में हुआ। कुछ ऐसी प्रकृतियाँ होती हैं, और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ होती है जिनका बंध नीचे होता है, उदय ऊपर होता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का बंध 4 से 8वें गुणस्थान तक होता है, और उदय 13वें 14वें गुणस्थान में होता है। ऐसा है। तो ये जो विशुद्धि है कहाँ प्राप्त होती है? घर बैठे बैठे नहीं होती, और कहीं चले जाओ वहाँ भी नहीं होती। यहाँ तक कि आप जिनालयों में चले जाओ, अकृत्रिम चैत्यालयों में चले जाओ, वहाँ भी नहीं हो सकता इसका बंध। लेकिन जब केवली और शुद्ध केवली के चरणों में चले जाते हैं तो फिर ये तीर्थंकर प्रकृति बंधना प्रारंभ होती है। किनको बनती है? नरा पुरुषों को बनती है। और भाव से भी पुरुष वेद होना आवश्यक है।
केवल द्रव्य से, शरीर से पुरुष होना नहीं, भावों से भी पुरुष होना आवश्यक है। कुछ ऐसे कर्म सिद्धांत के नियम हैं जिसमें अपन कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, वो केवली के वचन हैं और स्वभावतः वैसी ही व्यवस्था है। और वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, स्वभावो तर्क गोचर है। स्वभाव जो होता है वो अतर्क गोचर होता है, तर्क का विषय नहीं होता। तो है। तो ये बड़ी बात है कि दर्शन विशुद्धि केवली शुद्ध केवली के चरणों में होती है। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी उस समय कहीं दूर थे, श्री कृष्ण जी मुनिराज को जो औषध दान दिलवा रहे थे रुक्मिणी के हाथ से, उनके चौके में तो केवली भगवान नहीं थे, और श्रुत केवली जो गणधर आदि थे वो भी वहाँ पर समोसरण में अथवा और कहीं वन उपवन आदि में तपस्या में रत थे। तो फिर ये दर्शन विशुद्धि आदि कैसे हुई श्री कृष्ण जी को? तो फिर उसका समाधान था कि एक ही विकल्प संभव है कि जिन मुनिराज को कंठ रोग था वो श्रुत केवली थे। और तो कोई विकल्प बन नहीं सकता ना। तो वो श्रुत केवली थे, तो उन्होंने दर्शन विशुद्धि और फिर वैयावृत्ति, साधु वैयावृत्ति, ये दो भावनाएं की ना उन्होंने प्रधान रूप से। दर्शन विशुद्धि तो थी उनमें, और फिर साधु वैयावृत्ति हो गई। और भी बहुत सी कुछ भावनाएं उसमें सम्मिलित हो सकती है, 16 में से कुछ और भावनाएं भी सम्मिलित हो जाएंगी। तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो 3 मूढ़ता क्या है और 8 मल क्या है? तो 3 मूढ़ता जो है, एक तो देव मूढ़ता। वो क्या वस्तु है देव मूढ़ता? वरोपलिप्स आशावान रागद्वेष मली मसाहा देवता यत उपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। समंत भद्राचार्य महाराज ने रत्नकर्ण के 23वें काव्य में लिखा है कि जो देवता अर्थात परमात्मा, लोक में लोकमान्य जो परमात्मा है, जगत के अलग अलग संप्रदाय हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार परमात्मा मानते हैं। तो जिनको मानते हैं वे यदि राग द्वेष मली मसाहा, राग द्वेष से मलिन है, अर्थात उनमें राग द्वेष रूपी मल विद्यमान है, और उनकी उपासित, ऐसा कोई जीव उपासना करता है, और उपासना किस उद्देश्य से करता है? तो वरोपलिप्सया आशावान सन, वरदान प्राप्ति की इच्छा से। वर यानी वरदान, और उपलिप्सा यानी उपलब्धि की इच्छा। उपलब्धि की इच्छा को उपलिप्सा कहते हैं। तो वरदान की उपलब्धि की इच्छा से आशावान, आशा संपन्न होकर कि यहाँ मैं इनकी उपासना करूँगा तो मुझे अवश्य वरदान देंगे ये, ऐसी धारणा से जो उपासना करता है, देवता मूढ़ मुच्यते, देवता मूढ़ कहा जाता है। इसी का नाम देव मूढ़ता है। अब
इसमें क्या है, टीकाकार ने एक शंका की, बल्कि टीकाकार से किसी ने शंका की है कि नन्वेवं श्रावकाणाम शासन देवता पूजा विधानादिकम सम्यक्त्व म्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत। यानी आचार्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो शासन देवता आदिक हैं, जैन शासन देवता आदिक, अन्य शासन देवता भी होते हैं, ऐसा मत समझना कि सिर्फ जैन शासन देवता होता है, अन्य शासन देवता भी होते हैं। तो उनके जो पूजन विधान आदिकम, पूजन विधान, शोभा यात्रा आदि बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं ना शासन देवताओं के, वे सम्यक्त की मलिनता के कारण प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात उनसे सम्यक्त की मलिनता होगी, देवमूढ़ता हो जाएगी। ये प्रश्न किया है, तो अब इसका उत्तर देखिए आप क्या दिया है। नन्वेवं श्रावकादीनां शासन देवता पूजा विधानादिकं सम्यक दर्शन म्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत। यदि ये प्रश्न कोई करे कि वरदान प्राप्ति की अभिलाषा से आशावान बनकर, कोई सांसारिक सुखों की कामना को लेकर रागी द्वेषी देवताओं की आराधना करता है, उपासना करता है, तो देव मूढ़ता का दोष लगता है, सम्यक दर्शन मलिन होता है। तो शंकाकार कह रहा है कि एवं ऐसे में श्रावक आदिक, अब श्रावक में जो अणुव्रती वगैरह हैं वो आएंगे, और आदि शब्द में जो सामान्य गृहस्थ हैं, जो अणुव्रती नहीं हैं, वो आएंगे। तो उनका शासन देवता पूजा विधान आदिकम, शासन देवताओं संबंधी पूजा विधान आदिक सम्यक दर्शन म्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत, सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण हो जाएगा, शंका की। अब आचार्य उत्तर देते हैं, ये सावधानी से सुनना। एवं एतत्, ये ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो, लेकिन बाद में कह रहे हैं कब है ऐसा? बोले यदि वरोपलिप्सया कुर्यात्, वरदान प्राप्ति की इच्छा से करे तब, यानी शासन देवताओं की उपासना कर रहे हैं आप, उनका अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा विधान कर रहे हैं। ये पूजा विधान शब्द आचार्य प्रभाचंद्र देव ने लिखा है, और आचार्य प्रभाचंद्र देव के बारे में दो परिचय मिलते हैं। एक पंडित नाथुराम प्रेमी द्वारा दिया हुआ परिचय, और दूसरा पंडित महेंद्र कुमार न्यायाचार्य द्वारा दिया हुआ परिचय। तो इन दो परिचयों के आधार पर कुछ लोग एक परिचय को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि ये जो टीकाकार थे, ये कपड़ा पहनने वाले कोई भट्टारक थे, और इन्होंने जो टीका की है ये कोई प्रामाणिक टीका नहीं है।
लेकिन महेंद्र कुमार न्यायाचार्य कोई साधारण विद्वान नहीं थे, उन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक का अनुवाद किया हुआ है। वो कहते हैं कि ये प्रभाचंद्र आचार्य न्याय कुमुदचंद्र ग्रंथ के ग्रंथ करता है, और न्याय कुमुदचंद्र ग्रंथ इतना बड़ा ग्रंथ है न्याय का कि बड़े बड़े विद्वान दांतों तले उंगली दबा ले, उसके ग्रंथ करता है ये। और उन्होंने उसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे ऐसे उद्धरण दिए हैं, तो अपन किसको सही मानेंगे। और देखो, इनकी इन पंक्तियों को आपकी धारणा के खिलाफ बांध करके आप इसको अप्रामाणिक बताना चाहते हैं, और तो कोई कारण नहीं है ना, कि अपनी धारणा है कि शासन देवताओं को नहीं मानना है, इसलिए आपको ये बात गलत लग रही है, ठीक है। तो कुछ पलों के लिए इस धारणा को आप अलग रख लो, बाद में पकड़ लेना वापस, कुछ पलों के लिए अलग रख लो, और अब पढ़ करके देखो क्या कह रहे हैं वो। कहीं जैन सिद्धांत से, कहीं जैन आगम से, कहीं से भी बाधा आती है क्या उनके कथन में? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शासन देवता पूजा विधान आदिकम, शासन देवताओं के पूजा और विधान आदिक, या पूजा के विधान अनुष्ठान आदि, आदि शब्द से वो यात्रा वगैरह भी निकलती है ना दक्षिण में, कुछ तिथियों पर एक शोभा यात्रा भी निकालते हैं इन शासन देवताओं की। तो वे जिनको मानने ही नहीं है और जिनको मानना ही नहीं है, उनका तो कोई उपचार हो नहीं सकता। लेकिन अगर वो सुनने के लिए राजी हो तो फिर उनके लिए आगम के बहुत सारे अन्य प्रमाण, अन्य संदर्भ उपलब्ध हैं। और यदि उनको ऐसा लगता है, जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो हम भक्तामर कंठस्थ कर ही नहीं पाएंगे, तो वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनने अंदर से घोषित कर दिया कि हम कर ही नहीं पाएंगे, ही लगा दिया उन्होंने, तो अब तो कोई दवाई नहीं है उनकी। लेकिन अगर कोई वृद्ध हो करके भी ये सोचे कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, तो उसके लिए मार्ग है। इसी प्रकार जिन्होंने धारणा बना ली और फिर जो लोग ये मान बैठे हैं कि नहीं, जो अब हमारा जो चल रहा है वही चलेगा अब, तो फिर ठीक है, चलने दो, अनादिकाल से चल ही रहा है, उसमें कौन रोक रहा है। पर अगर आपको लगता है कि आगम में मेरी धारणा से भिन्न भी कुछ हो सकता है, तो अगर आगम में मेरी धारणा से भिन्न कुछ है, तो मैं मेरी धारणा का विसर्जन करके आगम को स्वीकार करूं, ये सम्यक दृष्टि का प्रथम कर्तव्य है। प्रथम, द्वितीय तृतीय नहीं, प्रथम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि स्वप्न में भी ये पसंद नहीं करेगा कि मैं जिनेंद्र भगवान के वचनों से भिन्न कोई धारणा अपने अंदर रखूं। और अगर अनजाने में कोई धारणा बन गई है और मुझे अवसर मिल रहा है कि जिनेंद्र भगवान का क्या मत है वो मैं जान सकूं, तो फिर मैं अवश्य जानूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी उसको जाने बिना, मैं अवश्य जानूंगा कि जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं। और अगर मेरी धारणा उनसे भिन्न हुई तो फिर मेरी धारणा भाड़ में जाए। जिन वाणी को मैं अपने हृदय में स्थान दूंगा, अपनी धारणा को कचरा समझकर बाहर फेंक दूंगा। इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि। बहुत से लोग अभी बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि अभी बस हम तीर्थंकर बनने ही वाले हैं कभी भविष्य में। ये हंसी इसलिए आती है कि देखो, एक आत्मविश्वास होता है, वो शोर नहीं मचाता, काम करता है। और एक अति विश्वास होता है जो हल्ला मचाता है और कुछ काम नहीं करता। तो ये हल्ला मचाने की बात नहीं है। जिनको तीर्थंकर बनना है वो चुपचाप बन जाते हैं, और जब बनते हैं तब धूमधाम से बनते हैं। और जो पहले ही धूमधाम करने लग जाते हैं वो कभी बाद में बन नहीं पाते।
जो पंचम काल में ही भगवान बन गया, वो चौथे काल में कभी भविष्य में भगवान बनने नहीं वाला है। इसलिए अगर भगवान ही बनना हो तो ऐसा बनावटी भगवान मत बनो। जो भगवान ने बताया है उसको मानो ना, स्वयं उस परम स्थान की उपलब्धि होगी। तो यहाँ पर प्रभाचंद्र आचार्य कहते हैं कि श्रावक आदि के लिए जो शासन देवता के पूजा विधान आदि हैं वे सम्यक दर्शन की मलिनता के कारण प्राप्त होंगे। तो बोलते हैं कि हाँ सही कह रहे हो तुम, होंगे, पर कब होंगे? यदि वरोपलिप्सया कुर्यात्, यदि वरदान प्राप्ति की इच्छा से वो शासन देवताओं का सत्कार करेगा, उनके पूजन अनुष्ठान करेगा, तब। किंतु यदा, जब शासन सक्त देवतात्वेन तासाम तत्करोति तदा न तन्म्लानता हेतु। ये महत्व की पंक्ति है। किंतु जब वही श्रावक आदि शासन देवताओं का वह तत्करोति यानी पूजन अनुष्ठान आदि करता है, कैसे करता है? शासन सक्त देवतात्वेन, ये मान करके करता है कि ये जिन शासन में जैन आगम में आसक्त देवता हैं और ये धर्म तीर्थ के रक्षक हैं। शासन का अर्थ क्या होता है? मूलाचार ग्रंथ के चौथे अधिकार में लिखा है कि शासन का अर्थ भगवान का तीर्थ, धर्म तीर्थ, आगम तीर्थ, इसको शासन कहते हैं। और ये जो शासन देवता हैं ये द्वारपाल नहीं है, ये चौकीदार नहीं है, ये शासन रक्षक हैं, शासक रक्षक नहीं है। शासक कौन है? तीर्थंकर। ये तीर्थंकर के रक्षक नहीं हैं, उनके धर्म शासन, उनके आगम शासन के रक्षक हैं। ये चौकीदार नहीं है, ये द्वारपाल नहीं है। और जो इनको चौकीदार, द्वारपाल या भगवान के बॉडीगार्ड समझता है, वो आगम ज्ञान की अपेक्षा अंगूठा छाप है, अर्थात उसको आगम का ज्ञान नहीं है। ऐसा कैसे? कहाँ लिखा है कि ये भगवान के रक्षक नहीं है, ये द्वारपाल नहीं है, ये चौकीदार नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है? तो यशस तिलक चंपू में देखिए, रत्नकरंठ शावकाचार में असली में पंडित जी ने शायद 3 में से 2 श्लोक दिए हैं। वो श्लोक ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने कह दिया कि अगर वो शासन में आसक्त देव हैं, जैन शासन की रक्षा करने वाले देव हैं, तो उनकी उस रूप में पूजा आदि करता है। देखो, इस पूजा में अनर्घ्यपद प्राप्ति की कामना नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमेष्ठी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। वो देव गति के देव हैं, लेकिन चूंकि जिन शासन के परम सहयोगी है, इसलिए वो अवश्यमेव सम्माननीय है। और वो सम्मान वात्सल्य पूर्वक किया जाता है। कैसा वात्सल्य? पुरुषार्थ सिद्धोपाय में वात्सल्य वाला जो काव्य है
उसकी परिभाषा देखिए आप क्या है। अनवरत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम। अहिंसा से प्रेम रखना और मोक्ष सुख रूपी वैभव को प्रदान करने वाले धर्म से प्रेम रखना और धार्मिक जनों से सबसे प्रेम रखना, सर्वेषु अपि च सधर्मिषु, सभी धार्मिकों से प्रेम रखना परम वात्सल्य है। इसका नाम वात्सल्यंग है। समंतभद्राचार्य महाराज ने क्या कहा वात्सल्य के विषय में? स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं स्वयूथ्यान, यूथ का अर्थ होता है समूह और यूथ्य का अर्थ होता है उस समूह का सदस्य। तो स्वयूथ्यान प्रति, अपने समूह के सदस्यों के प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा, सद्भावना के साथ, अपेत कैतवा कपट से रहित, यथा योग्यम प्रतिपत्ति ही, यथा योग्य प्रतिपत्ति वात्सल्यम अभिलप्यते, वात्सल्य कहलाती है। अब ये प्रतिपत्ति क्या शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य की टीका में जो प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ लिखा वो ये है, प्रतिपत्ति ही पूजा प्रशंसादि रूपा। प्रतिपत्ति का अर्थ क्या है? पूजा प्रशंसा आदि रूप जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम प्रतिपत्ति है। तो वात्सल्य में उन्होंने पूजा प्रशंसा को सम्मिलित किया। और जिनेंद्र भगवान के प्रति जो पूजा प्रशंसा वाली स्थिति होती है, जिसमें पूजा प्रशंसा में जयमाला आ जाती है, पूजा में अष्टक आता है, तो वो अष्टक और जयमाला उसको वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की आराधना में प्रतिपत्ति कहा जाता है। और गुरुओं की प्रतिपत्ति के विषय में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। रत्नकंठ श्रावकाचार्य के 113वीं कारिका में ये 17वां काव्य था जिसमें वात्सल्य अंग में प्रतिपत्ति पूजा प्रशंसा का कथन था। पूजा प्रशंसा किनकी करना है? अपने समूह वालों की। जो लोग कहते हैं कि केवल पंच परमेष्ठ ही पूज्य है अथवा 9 देवता पूज्य है, अन्य कोई पूज्य नहीं है, वो कान खोल करके सुन ले। यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं उसका निषेध नहीं है, पर आप जो उसमें ही लगा रहे हैं ना, उस पर पुनर्विचार अपेक्षित है। 9 देवता ही पूज्य है, ये जो ही लगाया आपने, ये कहाँ से लगाया? आगम से या निज मन से? यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य? जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती। तो अगर जिनवाणी में लिखा है कि अपने समूह वालों के प्रति भी पूजा प्रशंसा की प्रवृत्ति होती है, उसका नाम वात्सल्य है, तो इससे ये स्पष्ट हुआ। कई बार अपन देखते भी हैं ऐसे, पर क्या है कि हर समय ऐसा नहीं करते अपन। पूजा प्रशंसा हमेशा नहीं होती, जब प्रसंग होता है तब होती है। उदाहरण दें आपको, या आपके पास है पहले से उदाहरण, या आप चाहते हैं उदाहरण? क्या, हाँ या ना?
कुछ तो बोलो, ऐसा अखंड मौन धारण मत करो। उदाहरण सुनना चाहते हैं? अभी जब 10 लक्षण और फिर ये सब कार्यक्रम हुए, हर चतुर्मास में होते हैं, तो इस समय जो उपवास करने वाले लोग थे वो आपके सधर्माजन थे कि नहीं थे? थे ना? वो कोई परमेष्ठी तो नहीं थे? फिर उनका इतना सारा ठाट बाट के साथ सत्कार हुआ, वो क्या था? उनको मालाएं पहनाई, मुकुट पहनाए गए, उनकी रथ यात्रा निकाली गई और बहुत कुछ किया। आपने किया तो आपको ज़्यादा पता है, हम तो परोक्ष थे, लेकिन आपको सब पता है। तो वो सब क्या था? यहाँ पर शब्द उसका यही शब्द लिखा, पूजा प्रशंसा लिखा है। यहाँ पर प्रशंसा की आपने, पूजा की, क्योंकि उनको आपने जो कुछ भी भेंट किया वो सब पूजा की श्रेणी में आता है। पूजा का अर्थ ये थोड़ी है कि अनर्घ्य पद प्राप्ति के लिए ही करो तो सब पूजा है। लोक पूजा भी होती है और फिर एक मोक्ष पूजा भी होती है। मोक्ष पूजा में परमेष्ठियों की पूजा आती है। लोक पूजा में जो परमेष्ठी नहीं है उनकी किसी प्रसंग पर होने वाली पूजा सम्मिलित होती है। माता पिता की भी पूजा होती है, भरत चक्रवर्ती ने की है। तब आदिनाथ भगवान तीर्थंकर नहीं थे उस समय, तो उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी, तब भी उनके चरणों की पूजा की है भरत चक्रवर्ती ने। तो फिर इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा ना। अपन कैसे एक बात को पकड़कर दूसरी बात को कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो पक्षपात हो जाएगा। तो यहाँ पर पूजा प्रशंसा जो की जाती है उसका नाम वात्सल्य है। कौन कह रहे हैं? समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं। तो समंतभद्र आचार्य महाराज सिर्फ स्नेह को वात्सल्य नहीं कह रहे हैं, वो आदर सत्कार को भी वात्सल्य में गिन रहे हैं। लेकिन किन का आदर सत्कार? सधर्माजनों का। और सधर्माजन कौन है? जितने जिन भक्त हैं वे सब सधर्माजन हैं। और जो परमेष्ठी हैं वो अपने उपास्य हैं, आराध्य हैं। ये जो हैं ये अपने सधर्माजन हैं। और सधर्माजनों के भी योग्य अवसर पर उनके योग्य पूजा होती है। और भी देखिए, आप जब कोई विशेष दान आदि देते हैं तब उनको मंच पर बुलाकर माला पहनाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनके हाथ में श्रीफल देते हैं, उनको शाल उड़ाते हैं। ये सब क्या है? क्या ये पूजा नहीं है? चालाकी मत करना, सीधे सीधे जवाब दो। ये भी पूजा है, ये उनके योग्य पूजा है। कोई और नाम हो तो बताओ इसका क्या है? ये उनके योग्य पूजा है। और अगर उनका कोई अजैन मित्र वहाँ आ जाए सभा में तो फिर वो बाद में उससे यही कहेगा कि यार तुम तो बड़े पूजने लगे। बोलेगा कि नहीं? क्या अर्थ हुआ इसका? कि एक अनजान अजैन को भी वो पूजा दिख रही है और आप अपने तर्क के बल पर उसमें बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो है वो सीधा सीधा है। तो इस तरह वात्सल्य की बात थी। तो वहाँ पर जो आचार्य कह रहे हैं कि शासन देवताओं की अगर वात्सल्य पूर्वक पूजा आदि की जाती है, अनर्घ्यपद प्राप्ति आदि को न लेकर के वात्सल्य पूर्वक जो उनका सत्कार किया जाता है, तो सम्यक की मलिनता का कारण नहीं है। लोभ से करोगे तो सम्यक मलिन होगा, और लोभ से करोगे तो मिथ्यात्व नहीं होगा। ये भी ध्यान में रखना, नहीं तो तुरंत किसी का दिमाग उधर चला जाए कि अगर देव मूढ़ता हो गई तो मिथ्या दृष्टि हो गया। ऐसा नहीं है। देव मूढ़ता को सम्यक का दोष कहा है, मिथ्या तो नहीं। और ये दोष सम्यक प्रकृति के उदय में होता है, और सम्यक प्रकृति का उदय पंचम काल में सबको होता है, सारे सम्यक दृष्टियों को। यहाँ कोई भी क्षायिक नहीं है, ऐसा है। जैनम जयतु शासनम। आगे का वर्णन आगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा,
वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्मसिद्धि मुझको मिले और मैं पाता हूँ